नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज देश के हर गली चौराहे, पान की दुकान, चाय की टपरी और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या भारत में पान मसाला और सिगरेट अब पूरी तरह बंद होने वाली है? क्या वो दिन आने वाला है जब दुकानों से पाउच और सिगरेट के पैकेट गायब हो जाएंगे? क्या सरकार कोई ऐसा फैसला लेने जा रही है जो करोड़ों लोगों की आदत, कारोबार और जिंदगी को सीधा प्रभावित करेगा? नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर में हम बात करने वाले हैं उस सच्चाई की जो अफवाहों से बिल्कुल अलग है, और उन फैसलों की जो चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से देश में लागू किए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अचानक खबरें आने लगी, कहीं गुटखा बैन, कहीं पान मसाला सीज, कहीं दुकानों पर छापे, तो कहीं टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि दाम सुनकर लोग चौंक गए। और इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा अब पूरे भारत में पान मसाला और सिगरेट बैन। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच है या आधा अधूरा सच? आज हम आपको बताएंगे, क्या सच में भारत सरकार पान मसाला और सिगरेट को हमेशा के लिए बंद करने जा रही है, या फिर यह सिर्फ सख्ती की शुरुआत है? कौन कौन से राज्य पहले ही बैन लागू कर चुके हैं? केंद्र सरकार की असली रणनीति क्या है? और आम आदमी, दुकानदार और मजदूर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? दोस्तों, पान मसाला और सिगरेट सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री नेटवर्क है जहां करोड़ों लोग जुड़े हैं, जहां अरबों रुपए का टैक्स सरकार को मिलता है और जहां स्वास्थ्य बनाम राजस्व की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। भारत में हर साल तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से लाखों मौतें होती हैं। सरकारी रिपोर्ट्स खुद मानती हैं कि कैंसर, हार्ट अटैक और फेफड़ों की बीमारियों की एक बड़ी वजह तंबाकू है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में सरकार का रुख धीरे धीरे सख्त होता चला गया। सबसे पहले बात करते हैं पान मसाला और गुटखा की। देश के कई राज्यों ने पहले ही साफ कर दिया है कि तंबाकू या निकोटीन मिला पान मसाला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ओडिशा, मणिपुर, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में समय समय पर बैन लगाया गया। कई राज्यों ने इसे बार बार बढ़ाया ताकि कोई लूप होल न बचे। असल में गुटखा और पान मसाला को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही रहा है कि कंपनियां कानून से बचने के लिए अलग अलग पाउच में सामग्री बेचती रहीं। एक में सुपारी, दूसरे में तंबाकू, और ग्राहक खुद मिलाकर खाता रहा। सरकार को यह खेल अब समझ आ चुका है, इसीलिए अब सिर्फ नाम के आधार पर नहीं बल्कि कंटेंट और असर के आधार पर कार्रवाई हो रही है। जहां भी शक है कि उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, वहां सीधा बैन, सीधी जब्ती और सीधा जुर्माना। अब सवाल उठता है, क्या केंद्र सरकार भी पूरे देश में ऐसा ही बैन लाने जा रही है? तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि अभी तक भारत सरकार ने पान मसाला और सिगरेट पर देशव्यापी पूर्ण प्रतिबंध का ऐलान नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले जैसा चल रहा है। केंद्र सरकार ने जो रास्ता चुना है वो है धीरे धीरे इतना महंगा और सख्त बना देना कि लोग खुद छोड़ दें। पिछले बजट और नीतियों में आपने देखा होगा, पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स लगातार बढ़ाया गया, हेल्थ सेस लगाया गया, जीएसटी स्लैब ऊंचा किया गया, और आगे भी संकेत साफ हैं कि टैक्स और बढ़ सकता है। अब एक आम सिगरेट पीने वाला सोचता है, जो पैकेट कल 120 का था आज 150 का क्यों हो गया, और कल 200 का क्यों हो जाएगा? यही सरकार की रणनीति है। सीधा बैन करने से पहले आदत को महंगा बनाओ, उपलब्धता को मुश्किल बनाओ और धीरे धीरे खपत गिराओ। अब आते हैं सिगरेट पर। सिगरेट को लेकर अफवाहें सबसे ज्यादा हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सिगरेट पर अभी कोई राष्ट्रीय बैन नहीं है, ना बीड़ी पर ना सिगरेट पर। हाँ, सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर रोक है। हाँ, चेतावनी वाली तस्वीरें अब और बड़ी हो चुकी हैं। हाँ, विज्ञापन लगभग पूरी तरह बंद हैं। और हाँ, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार जानती है कि सिगरेट पर अचानक बैन करने से राजस्व पर भारी असर पड़ेगा और लाखों लोगों की रोजी रोटी एक झटके में चली जाएगी। इसीलिए सरकार संतुलन बनाकर चल रही है, स्वास्थ्य भी और अर्थव्यवस्था भी। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, दिशा बदल चुकी है। सरकार अब तंबाकू उद्योग को खुली छूट देने के मूड में नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जमीन से जुड़ी, बिना अफवाह वाली, सीधी सच्ची खबरें आपको रोज मिले, तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पर असर की। जो रोज पान मसाला खाता है उसके लिए यह सिर्फ आदत नहीं बल्कि दिनचर्या है। लेकिन सरकार का मानना है कि अगर आज सख्ती नहीं की गई तो कल अस्पतालों में भीड़ और बढ़ेगी,
दुकानदारों की परेशानी भी असली है। कई छोटे दुकानदारों की कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं उत्पादों से आता है, लेकिन सरकार का तर्क है कि लंबे समय में स्वास्थ्य बेहतर होगा और वैकल्पिक कारोबार के रास्ते खुलेंगे। अब सवाल यह है, क्या आने वाले समय में पूरा भारत पान मसाला और सिगरेट मुक्त हो सकता है? जवाब है तुरंत नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। जिस तरह शराबबंदी कुछ राज्यों में लागू हुई, उसी तरह भविष्य में तंबाकू को लेकर भी और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, खास तौर पर चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर। तो दोस्तों, आज की तारीख में निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। पूरे भारत में पान मसाला और सिगरेट पर पूर्ण बैन अभी नहीं है, लेकिन सख्ती बढ़ रही है। राज्य अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार टैक्स और नियमों से दबाव बना रही है और आने वाले सालों में तस्वीर और बदल सकती है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, ये लड़ाई है स्वास्थ्य बनाम आदत की, और इस लड़ाई में सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि पान मसाला और सिगरेट पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए, या सरकार का धीरे धीरे सख्ती वाला तरीका सही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में बस इतना ही। हमारा मकसद है आपको अफवाहों से दूर रखकर सच्चाई के सबसे करीब लाना। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और बड़े मुद्दे के साथ, एक और जमीनी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खबरों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।